हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लाइक इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, आई मीन्स डिटेल में बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट प्रोवाइड्स मीनिंग एंड इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी इन्फॉर्मेशन क्या होती है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। ठीक है, जो कि एक मीनिंग प्रोवाइड करती है और ये जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। इट इज द आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड इंसाइट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग का आउटपुट है जो कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है? पैटर्न्स को समझने के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, इनसाइट्स के लिए। रिलेशनशिप मतलब कोई ह्यूमन वाले रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है किसी भी दो जो टर्म्स हैं हमारे पास, या दो एंटिटीज़ हैं उनके बीच की रिलेशनशिप। एंटिटी क्या होती है उसके बारे में भी एक वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे ही। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी पैटर्न्स के बारे में बात करें, लाइक कोई भी मान लेते हैं एक टेबल है। अभी एग्जांपल में आगे मैं लेता हूँ पहले ही। जैसे ये स्टूडेंट आईडी आपको दे रखी है यहाँ पर 101, 102। ठीक है, यहाँ पर दो नाम है, रोहन शर्मा, प्रिया वर्मा। इनके अलग अलग मार्क्स हैं। तो यहाँ पर दो एंटिटी फॉर एग्जांपल है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। लाइक स्टूडेंट एक रोहन शर्मा है, उसके मार्क्स इतने हैं, स्टूडेंट आईडी है 101 है, ग्रेड ये है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, हमें जो भी रिलेशनशिप है उसको समझने में हेल्प करती है। आपको अगर सिंपल 101 कहूँ तो इसका कोई मतलब नहीं है अंटिल ये रोहन शर्मा से रिलेटेड नहीं है, रोहन शर्मा से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी लौट के आए इन्फॉर्मेशन पे। तो एक एग्जाम्पल इसका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा क्या होता है, नॉर्मल नंबर्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स होते हैं। 500, 400, 350, 600, ये जो है वो नॉर्मल डेटा है। हमें नहीं पता कि 500 क्या है, 400 क्या है। सिर्फ अगर मैं पूछूँ आपसे तो आप बोलोगे ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है। द सेल्स फिगर्स फॉर द लास्ट 4 मंथ्स आर 500, 400, 350 एंड 600 यूनिट्स इंडिकेटिंग अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 500, 400, 350 एंड 600 यूनिट्स जो है वो यूनिट्स है और किसी कंपनी के सेल्स फिगर्स हैं। ठीक है, तो अब ये जो है वो एक इन्फॉर्मेशन बन गई जब हमने इसको प्रोसेस किया। कहीं ना कहीं अब ये जो है वो कंपनी के सेल्स फिगर्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। बाकी बात करें डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर होता है, क्योंकि डेटा को या इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। इन्फॉर्मेशन को कभी हम डेटा बोल देते हैं, कभी डेटा को इन्फॉर्मेशन बोल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस है। तो बेसिक से डिफरेंस जो है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। लाइक डेफिनेशन क्या होती है, डेटा की डेफिनेशन होती है कि डेटा इज रॉ फैक्ट्स, नंबर्स और सिम्बल्स, वाइल इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा। एग्जाम्पल है लाइक 100, 200, 300, ये जो है वो नॉर्मल से नंबर्स हैं। तब तक ये डेटा है, लेकिन इन्हीं नंबर्स कोई स्टेटमेंट के साथ जुड़ जाते हैं या इनका कोई मतलब है, तब ये इन्फॉर्मेशन बन जाता है। लाइक सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 100 to 300 इन 3 मंथ्स। यानी एक कंपनी की जो सेल हो रही थी वो 100 यूनिट थी, फिर उसके बाद ये 3 मंथ्स में 300 हो गई। तो यही 100 और 300 जो है वो एक इन्फॉर्मेशन बन गए। प्रोसेसिंग क्या होता है कि डेटा जो है वो प्रोसेस नहीं होता है, जस्ट कलेक्ट किया गया होता है, कहीं से भी कलेक्ट किया गया। ठीक है, किसी भी सोर्स से। जबकि उसी को प्रोसेस जब किया जाता है तो और एक वो मीनिंग प्रोवाइड करता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड होती है, डेटा नॉट प्रोसेस्ड होता है। अब यूज़ क्या होता है, डेटा को एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी डेटा को जब एनालिसिस किया जाता है तब वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन बनता है। जबकि इन्फॉर्मेशन का यूज़ क्या होता है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। यानी इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। कोई भी कंपनी है फॉर एग्जांपल, उसको अपनी सेल का रिकॉर्ड पता है कि हाँ पिछले मंथ हमारी सेल इतनी हुई थी, 100 हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ मुझे और इम्प्रूव करना है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लाइक आपके नंबर आए हैं 85%। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हाँ चलो मेरे और अच्छे नंबर आए। यानी आपको यही इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प कर रही है। बात करें फॉर्मेट की, तो डेटा का फॉर्मेट क्या होता है, लाइक आपको ये टेक्स्ट, नंबर या इमेजेस के रूप में मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको रिपोर्ट्स के रूप में मिलेगी, ग्राफ्स के रूप में मिलेगी, समरीज के रूप में मिलेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। बाकी इनके डिफरेंसेस के एक डिटेल वीडियो जो है जिसमें मैंने 15 पॉइंट्स के बारे में बात की हुई है, उसका भी एक कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज़ ज़रूर से देख लेना अगर आपको ये डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस की तैयारी करनी है। ठीक है, बाकी अभी बात करें हम इन्फॉर्मेशन के बारे में, टॉपिक पर लौट के आए। तो इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं।
किसी भी इंफॉर्मेशन का यूजफुल होने के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना इंपॉर्टेंट है, लाइक एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, रेलेवेंस, टाइमलीनेस, क्लैरिटी। नंबर वन, एक्यूरेसी, मतलब एरर फ्री होना चाहिए। कंप्लीटनेस यानी कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी डिटेल्स मिसिंग होगी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा या फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा। रेलेवेंस मतलब मस्ट बी यूजफुल फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। टाइमलीनेस, जब हमें ज़रूरत हो तो मिल जाए। एंड क्लैरिटी मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल। नहीं तो फिर क्या होगा कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा तो फिर ट्रबल होगा। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि वो अंडरस्टैंडेबल होगी तभी हम कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में उसका यूज़ कर पाएंगे। नाउ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कितने टाइप्स की होती है। और ये इन्फॉर्मेशन के टाइप्स अगर आप अलग अलग बुक्स में या फिर अलग अलग आर्टिकल्स में देखेंगे तो वेरी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही तीन हो। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी फिलहाल बात करें डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन की, तो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, समराइजेस फैक्ट्स, लाइक मंथली सेल्स रिपोर्ट है उसको समराइज करती है। प्रेडिक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जो कि वेदर प्रेडिक्ट करती है या फिर आने वाली चीज़ें लाइक क्लाइमेट चेंज होगा, ये चीज़ें जो है वो प्रिडिक्ट करती है। कुछ प्री इंफॉर्मेशन जो कि पहले से प्रोसेस कर रखी होती है, वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, और फिर आगे प्रेडिक्ट करते हैं। और थर्ड जो है वो प्रेस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन। प्रेस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन क्या करती है, हमें आगे के प्लान्स बताती है कि हाँ अभी मुझे ये करना चाहिए, इतना जो है वो प्रीवियस चीज़ें जो थी उन्हें इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो ये एक्शन को सजेस्ट करती है। एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं हम गूगल मैप्स। इसमें क्या होता है, डेटा जो है वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी हमारे पास अलग अलग रूट्स हैं। और इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है, फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन ट्रैफिक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल आपके घर से आपके कॉलेज तक पहुंचने के लिए मल्टीपल रास्ते हैं, दो तीन रास्ते हैं। ठीक है, ये हो गया एक डेटा। लेकिन अब उसी डेटा में हम बात करें कि एक उनमें से तीन रास्ते हैं, तीन में से एक रास्ता जो है वो आपके घर पर पहुंचने के लिए या घर से कॉलेज पहुंचने के लिए फास्टेस्ट रास्ता है। ठीक है, हो सकता है उस रास्ते में दूरी 3 किलोमीटर की हो और एक रास्ता है उसमें दूरी 1.5 किलोमीटर की है, लेकिन 1.5 किलोमीटर वाला जो है उस पर आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, 3 किलोमीटर वाला रास्ता बिल्कुल खाली मिलता है। ठीक है, तो रास्ते अलग अलग हैं। आप सोचेंगे अगर डिस्टेंस वाइज सोचेंगे कम चलना पड़े तो आप 1.5 किलोमीटर वाले पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे मुझे जल्दी पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है और कोई बहानेबाजी ना करनी पड़े मुझे क्लास टीचर के सामने, तो आपको क्या करना होगा, 3 किलोमीटर वाला रूट पकड़ना होगा। तो क्या हुआ कि यही तीन रूट्स का जो डेटा था वो आपके लिए इन्फॉर्मेशन बन गया अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। ना बात करें इन्फॉर्मेशन के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो क्या होता है, हेल्थ केयर, बिजनेस, एजुकेशन, ई कॉमर्स, वेदर फोरकास्टिंग, हर जगह इसका यूज़ है। बिना इन्फॉर्मेशन के तो लगभग इम्पॉसिबल सा है किसी भी फील्ड में वर्क होना। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ई कॉमर्स हो, वेदर फोरकास्टिंग, हर जगह लगभग यूज़ होता है। बाकी और भी एप्लीकेशन होते हैं लाइक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट में भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स एंड फिगर्स को मेंटेन करने के लिए, आगे उनको यूज़ करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, नेटफ्लिक्स जो है वो डेटा कलेक्ट करता है यूज़र के प्रेफरेंसेस के बेस पे। ठीक है, और उसको जो है वो पर्सनलाइज करता है मूवी रिकमेंडेशन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या क्या देखा उसके बेस पे आपकी जो प्रेफरेंस है या आगे आप क्या देखने वाले हो। ऐसा भी होता है पर्टिकुलर दिन पर आप ये वाला देखेंगे, इस टाइम पर देख रहे हैं तो ये देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। लाइक आप दोपहर के टाइम में अगर नेटफ्लिक्स आपने ओपन किया है तो आपको इस तरह का कंटेंट सजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने शाम के टाइम देखा है तो आप ये वाला कंटेंट ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। ये चीज़ें जो है वो एनालाइज की जाती हैं। ना बात करें इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट में भी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है। इन डेटाबेस सिस्टम्स, डेटा इज स्टोर्ड इन रॉ फॉर्म एंड is later processed into useful information through queries, reports and analysis। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या किया जाता है, पहले डेटा को स्टोर किया जाता है और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में, लाइक क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस के थ्रू उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर जो है वो एक डेटाबेस बनता है। ठीक है, यहाँ पर डेटा क्या है, नेम्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी जो नेम्स हैं, रोहन शर्मा नॉर्मल अगर कहूँ तो सिर्फ एक डेटा है। ठीक है, या प्रिया वर्मा, ये जो है वो एक डेटा है। और इसके बाद रोहन ने 85 नंबर स्कोर किए और ए ग्रेड प्राप्त की, तो ये क्या बन गया, डेटा बन गया कि हाँ ये चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हैं। 85 क्या है, वैसे तो ये नॉर्मल एक नंबर है। ठीक है, लेकिन अब मैं कहूँ अगर ये रोहन शर्मा के मार्क्स हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बन गई। बाकी वीडियो के लास्ट में ये लाइन देख सकते हो आप, एग्जाम में लिखने के हिसाब से काफ़ी अच्छी लाइन है कि इन्फॉर्मेशन इज द बैकबोन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एवरी फील्ड। विदाउट प्रोसेसिंग रॉ डेटा होल्ड्स नो वैल्यू, बट वंस एनालाइज्ड इट कैन derive बिजनेस स्ट्रेटजीज, improve हेल्थ केयर एंड एनहांस लर्निंग। यानी बिना प्रोसेस किए डेटा कुछ नहीं है, कोई वैल्यू जो है वो होल्ड नहीं करता है, बट एक बार ये एनालाइज हो जाता है तो ये फिर जो है वो बिजनेस स्ट्रेटजी,
हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए या लर्निंग को एनहांस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इज़ द बैकबोन ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एवरी फील्ड। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो में समझ आया होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है और डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोज़ जो है वो चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।